नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से और कुछ ही टाइम के लिए हमें उसमें इन्वेस्ट करना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है और फिर एग्जिट कर देना है। क्योंकि कुछ लॉन्ग टाइम तक रुके रहने से क्या होता है कि हमें प्रॉफिट तो दिखता है, फिर देखते देखते फिर लॉस में भी आ जाता है। तो उसमें साल 6 महीने उसमें वहीं की वहीं हमारा पैसा वहीं की वहीं लगा रहता है। तो कभी कभी मूवमेंट आते हैं स्टॉक में, तो उस मूवमेंट को आपको कैप्चर करना चाहिए। और वो मूवमेंट आप कैसे कैप्चर करेंगे तो वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि इसमें ये गोल्ड और सिल्वर दोनों और एक दो और हैं मेटल के स्टॉक जो इसने अपने में ऐड कर रखे हैं। और इसमें लगभग 8,145 रुपए पर ये रुका हुआ है। और इसने अपना एक प्राइस एक्शन, दोस्तों मैं आपको बता दूं प्राइस एक्शन क्या होता है। तो इसको आप दो तीन मेथड में समझ सकते हो कि जैसे कि मान लो, एक तो हम ट्रेंड लाइन को इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लेवल को जैसे ही इस लेवल को टच करता है तो ये कहीं ना कहीं बैंक साइड में अपसाइड देखने को मिलता है। और दूसरा ऑप्शन रहता है हमारे पास में एक वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर से हमें ये मालूम पड़ता है कि भाई बाजार में कितना इसमें वॉल्यूम आया है। और वॉल्यूम अगर अधिक है, यदि बाइंग साइड में अधिक आया है तो बाइंग साइड का प्रेशर ज्यादा है। और एसएल की साइड, सॉरी, यदि नीचे की साइड में आता है तो नीचे की इस कैंडल में आप देख सकते हो 362,000 का इसमें वॉल्यूम आया है, तो उसमें सेल जोन का प्रेशर ज्यादा है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ये कैंडल ने जो इस पूरी कैंडल को खा गई और अपना अपसाइड इस लेवल को इसने ब्रेक भी कर दिया और अपना इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। और आप देख सकते हो कि दूसरे दिन इसने अच्छी खासी 146 पॉइंट की इसमें ग्रोथ देखने को मिली। तो अब कहाँ तक के लिए जा सकता है, तो हम इसका पहला टारगेट सेट करेंगे 8366 के लिए। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दी है। तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, मैं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट टारगेट, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। और आप देख सकते हो कि पहला टारगेट, और हमको इसमें कैसे लॉन्ग पोजीशन हमें से इसको और लगा लेते हैं। हमारा एसएल क्या रहेगा, तो हमें दोस्तों, यदि आप इंटरडे करते हो मंडे को, तो आप इसमें यहाँ पर आप इसका एसएल रख सकते हो और इस लो का इसका एसएल रख सकते हो। और यहाँ तक का आपका पहला टारगेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वॉल्यूम में भी इसका अच्छा 480,000 का इसमें वॉल्यूम आया है बाइंग साइड में। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता रहा था कि प्राइस एक्शन क्या है। तो यहाँ पर एक टूल आता है, पाथ टूल। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें ये अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है कि हाई एंड लो। जब हाई और लो बनाता है तो इसमें आप देख सकते हो कि ये अपने ये वाला लो अपने इस वाले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 7535 को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसमें आप कह सकते हो कि इसमें बाइंग जोन बन चुका है। तो यहाँ पर अगर ये टच करेगा तो इसमें दोबारा से एक थोड़ा छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और इस लेवल से इसको ब्रेक करेगा। और कहीं ना कहीं ये अपने 8400 के लेवल को तोड़कर और अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा तरीका मेरा ये है, जैसे कि मान लो आप जैसे इंट्राडे कर रहे हो या फिर स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो इसमें ऑप्शन चेन में कर रहे हो, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, छोटा टाइम फ्रेम कर लेंगे हम। वो मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा था। तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा इसका और छोटा करता हूँ मैं। तो 1 आवर का चार्ट है। तो यहाँ पर 1 आवर के चार्ट में भी आप देख सकते हो, यदि आप इंट्राडे करते हो, ये तो मैंने लगाया था कि स्टॉक में आपको डिलीवरी में कैसा है आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या आपका सेल होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम में यदि आप टारगेट अचीव करते हो जल्दी, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको लॉस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर छोटा सा टारगेट हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर ये एसएल हमारा ये रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत बार 1 आवर की कैंडल है, जो भी ये भी बहुत अच्छी कैंडल मानी जाती है इंटरडे के लिए। और इसमें आप ट्रैप जल्दी से नहीं हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कितनी बार विक बनी है तो नीचे आने की कोशिश की है, बट ये नीचे नहीं आया है। तो इसका हमारा एसएल क्या रहेगा, आप इन कैंडलों को मान सकते हो 8112 को।
जहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा एसएल है और इसको एसएल को हम कर देते हैं थोड़ा छोटा, और छोटा कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर इसका हमारे जैसे ये यहाँ से स्टार्ट, यदि गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ से हो सकता है ये 81-82 पर, नहीं तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद में ये अपसाइड देखने को मिलेगा मंडे को। क्योंकि मेरी वॉच लिस्ट में काफी टाइम से मैंने इसको ऐड कर रखा है और यहाँ पर मैंने कहीं ना कहीं पैसा भी बनाया है, क्यों ना मैं आपके लिए भी पैसा बना सकूं, तो ये इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मेरी आपको एक ही एडवाइस है, यदि आप बिगिनर हो तो आप पेपर ट्रेडिंग करें, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में यदि आप पैसा बनाओगे तो आप रियल में ही पैसा बनाओगे, क्योंकि जब रियल में आप ट्रेड करते हो तो आपके इमोशन आपके छोटे प्रॉफिट पर ही सीमित रखते हैं और बड़े लॉस में आप क्या करते हो, बैठे रहते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट क्या रहेगा, तो उसको हम करेंगे बड़े टाइम फ्रेम में, देखेंगे डेली चार्ट में लगाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए इसको छोटा मैंने कर दिया है। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा आपको दिख गया है ये। सेकंड टारगेट हमारा क्या रहेगा सर, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 9,000 के समथिंग, जो कि बहुत अच्छा टारगेट रहेगा। इस लेवल पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। जैसे जैसे ये मार्केट नीचे आया था, जैसे कि आपको बता देता हूं पाथ टूल, जैसे एक यहाँ पर इसने अपना हाई बनाया, उसके बाद में देखिए लो और हाई, फिर लो को इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए अपना एक डब्ल्यू पैटर्न आप देख सकते हो। यदि आप ट्रेडिंग ढंग से करते हो, आप बहुत टाइम से कर रहे हो, तो आप एक चीज सीखेंगे, जैसे आप इस पाथ टूल के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हो या फिर अपना कोई लॉजिक बनाते हो, तो यहाँ पर आप देखिए तो डब्ल्यू पैटर्न बना दिया इसने, और फिर उस डब्ल्यू पैटर्न के बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग मिली, और उसके बाद में फिर सेलिंग जोन भी बन चुका, और इसने अपने इस लेवल को, तो यहाँ पर मैं लाइन एक और ड्रॉ कर देता हूं। इसका क्या हो गया, ये सपोर्ट एरिया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, सपोर्ट एरिया 7400 का इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है दोस्तों। यदि इस लेवल पर ये टच करने के लिए आता है नेक्स्ट टाइम, तो आप इसमें छोटा सा एसएल क्या रखेंगे, इस वीक का लो बनाकर आप जो है इसमें ट्रेड कर सकते हो। और या फिर इस लेवल पर आता है तो इस लेवल का आप वो डिलीवरी में स्टॉक में आप इसमें बाइंग के लिए इस लेवल तक के लिए 8400, फिर सेकंड इस लेवल तक के लिए आप वेट कर सकते हो। या फिर जैसे ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, जैसे मान लो फर्स्ट टारगेट यदि आप छोटे टारगेट लेना चाहते हो और इंट्राडे कर रहे हो या फिर 2-4 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप पहला टारगेट ये रहेगा, फिर सेकंड ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंट आपको ब्रेक करता जा रहा है, तो वो हमारे टारगेट होते हैं, और सपोर्ट एरिया होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। जैसे सपोर्ट एरिया क्या होता है, मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये इसका सपोर्ट एरिया एक ये हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर आने के बाद में ब्रेक डाउन हुआ, फिर उसके बाद में आने के बाद में फिर दोबारा से ब्रेक डाउन हुआ, और यहाँ से फिर दोबारा से घुमा है, तो ये हमारा सपोर्ट एरिया होगा, ये हमारा रेसिस्टेंट हो गया। जब इसने अपने रेसिस्टेंट को तोड़ा तो इसमें अच्छी खासी बाइंग मिली, और उसके बाद में फिर इस लेवल पर टच होने के बाद में फिर दोबारा से इसमें बाइंग आई, तो फिर दूसरा हमारा सपोर्ट एरिया कौन सा हो गया, ये हो गया। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर उसके बाद में सपोर्ट एरिया यहाँ पर आया, उसके बाद में इसने इस लेवल तक गया, उसके बाद में फिर ये यहाँ पर आया। तो जो इसका सपोर्ट एरिया इसने यहाँ पर बनाया था, वही आप पूरे इसमें ट्रेंड में काम किया। और यहाँ पर देखिए पहला और ये दूसरा सपोर्ट एरिया और ये तीसरा, 3 सपोर्ट एरिया मिल गए। तो यहाँ से ब्रेक इतनी जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एसएल आपके हिट जरूर कर सकता है पर इसको ब्रेक नहीं करेगा। एक विक बनेगी और उस विक में आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। यदि आप लगाकर आप रखते हो, आप इंट्राडे करते हैं जो, और जो स्कैल्पिंग करते हैं, तो उनके एसएल हिट हो जाते हैं। तो इस पहले इस चार्ट को मैं पूरा डिलीट मार देता हूँ जो भी मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आप देखिए, अच्छा यदि आप 5 मिनट में टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे कर रहे हो या फिर ऑप्शन चेनिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। बहुत ही छोटा होता है, बट इसमें क्या है कि इसमें आपके एसएल हिट होने की संभावना ज्यादा होती है। और जो बड़े नए नए जो बिगिनर आते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका क्या होता है कि ज्यादातर छोटे प्रॉफिट ही बना पाते हैं और बड़े लॉस में बैठे रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मान लो कि आपने इस लेवल पर बाइंग किया 8193 पर, और ये अच्छी खासी बाइंग कैंडल बनी, और यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग किया होगा तो लगभग देखिए 8200 पर से आकर ये कहां तक के लिए गया है, 8080 तक के लिए आया। उसके बाद में इसमें देखिए कितनी अच्छी बाइंग कैंडल बनी। तो यहाँ पर देखो जिन लोगों ने अपने एसएल लगाए होंगे उनके तो हिट हो गए होंगे, और जो लॉस में बैठे रहे होंगे तो कितना बड़ा लॉस देखा होगा। लगभग यदि आपने अच्छी क्वांटिटी में ली है तो उसमें लगभग 200 पॉइंट का 100 पॉइंट का इसमें
एसएल नहीं बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा, जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा इस कैंडल में, जिन लोगों ने इस कैंडल में इसको शॉर्ट किया होगा यानी कि यहाँ से खरीदा होगा, तो यहाँ पर उन्होंने अच्छा टारगेट बनाया होगा और इस कैंडल में वो निकल गए होंगे। क्योंकि हमारा रूल्स क्या होते हैं दोस्तों, रूल्स में बता दूं आपको, स्टॉप लॉस और टारगेट। जैसे कि मान लो स्टॉप लॉस क्या होता है हमारा, स्टॉप लॉस रहता है हमारा 1:1 का। यदि आप इसका एक इंडिकेट मैं आपको बता देता हूं, जो कि मेरे टूल में है लॉन्ग पोजीशन। जैसे मान लो आप इसको इस यहाँ पर बाइंग करते हो तो ये ऑटोमेटिक इसका एसएल हमारा ये रहेगा और टारगेट हमारा ये रहेगा। तो इसका एक ही पैटर्न होता है कि 1:1 का हमारा टारगेट और 1:1 का हमारा एसएल होता है। तो यहाँ पर अपना बन जाता है दोस्तों। आप इससे भी आप ट्रेड कर सकते हो, और आप बिगनर हो तो आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि आप पेपर ट्रेडिंग करें, पैसा लूज ना करें। और पेपर ट्रेडिंग से ही पैसा बनता है। जब आप पेपर ट्रेडिंग में पैसा बनाओगे तो रियल में भी पैसा बनाओगे। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो एमसीएक्स स्टॉक पर। तो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना जरूर, और जो भी आपको समझ में आ रही तो वो भी बता देना, क्योंकि मैं अच्छी बना रहा हूँ या फिर और मुझे कुछ बेटर करने के लिए जरूरत है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। और नेक्स्ट टाइम किस स्टॉक पर वीडियो बनाना है प्लीज कमेंट में लिखना ना भूलें। जिस टॉपिक पर मैं आप चाहते हो वीडियो बनवाना, तो मैं उस टॉपिक पर जरूर बनाऊंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।